देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस परिसर में जो आपका प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, वहां जश्न का माहौल देखने को मिला। ऑल इंडिया कांग्रेस के मेंबर हमारे साथ सुधा मिश्रा जी मौजूद हैं, उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले आप बताइए, कांग्रेस मैंने किस दृष्टि से देखती है ये प्रधान का इस्तीफा? कांग्रेस से शुरू से ही उन्होंने छात्रों के लिए सब कुछ किया। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो सभी को लेकर चलती है, भेदभाव कुछ नहीं रहता है। जब से मोदी जी की सरकार आई, केवल हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर। आज संविधान की बात आई, संविधान को बचाने के लिए, जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस तरह से छात्रों ने अपना जान गंवा के, अपना मार खा के, उन्होंने अपने आप को एक तरह से बलिदान ही दिया। जो आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस्तीफा दिए, केवल छात्रों के चलते। अगर छात्र नहीं करते ये सब तो आज ये स्थिति नहीं होता। अनेकों बार नीट का एग्जाम का लीक होता है, पेपर हमेशा लीक होता है। लीक होने का भी एक सीमा होती है। छात्रों में बहुत दिनों से था लीक हो रहा है, तब छात्र सब फिर अपना, आज देखिए बिहार सबसे, जब तक बिहार नहीं आती है कोई चीज में तब तक कुछ नहीं होता है। बिहार में देखिए कि छात्र किस तरह से उग्र हो गए थे, और हम भी वहाँ पर, आज मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ, जंतर मंतर पर थी, वहाँ मैं गई 20 तारीख को। जिस तरह से पुलिस ने छात्रों के ऊपर हमला किया, बेहोश होके छात्र जा रहे थे, कितनी छात्र को तो होश भी नहीं था, पानी डालने के बाद भी उसको होश नहीं था। पता नहीं वो जिंदा भी थे कि नहीं, ये बताना मुश्किल है। कितनों का तो माने ऐसा हालत देख के बहुत दुख हुआ जो छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि छात्र देश का है वो। अगर देश में छात्र ही नहीं आएंगे तो संविधान क्या रहेगा? छात्र के बिना तो संविधान भी नहीं रहेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब देखे कि राहुल गांधी छात्रों के साथ अब बेहद अन्याय हो रहा है, तब छात्र के लिए उन्होंने उतरा। और आप लोग देखिए कि राहुल गांधी जी के साथ भी क्या पुलिसों ने किया। आज राहुल गांधी जी पूरा देशवासियों से अपील किए कि आप लोग मेरे साथ आओ और हम लोग छात्रों के साथ देंगे, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ आओ। मैम, जितने भी विरोधी दल हैं वो छात्र जो प्रधान का इस्तीफा है वो छात्रों को श्रेय दे रहे हैं। वही बीजेपी की मंत्रियां कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी छात्रों के भावनाओं को देखते हुए अपने उनके सम्मान में इस्तीफा दिया है। नहीं, अगर उन्होंने सम्मान में इस्तीफा दिया रहता, आज 25-26 दिन से लगातार स्टूडेंट के साथ जो हालत हुआ है, अगर वो सम्मान देते तो शुरू में सम्मान दे देते। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जी अगर शुरू में इस्तीफा देते तो क्या उनका साख बढ़ता, जो उन पर साख बढ़ता, उनकी साख बढ़ता। आंदोलन के बाद वो दिए उन पर जो नहीं, अब तो आंदोलन के बाद उन्होंने तो विद्यार्थियों को तो घायल कर दिया। कितनी की मौत हुई, कितनी की टांग टूटी, कितनी की माथा फोड़ा गया। अब तो उन्होंने, जब कहता है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया चुग गई खेत होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अपने बच्चे को नहीं देखे कि मेरा बच्चा भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस का बच्चा है, दुकानदार का बच्चा है, मेरे बच्चे हैं, अफसर के बच्चे हैं, नेता के बच्चे, सबका बच्चा पढ़ाई करता है, सबका बच्चा उसमें शामिल था। कोई राजनीति नहीं थी इसमें। मैम, सोशल मीडिया या कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार वहां के पुलिसकर्मियों द्वारा भी किया गया है, सीसीटीवी में आया। क्या इसको लेकर भी आप लोग कुछ लोग बिल्कुल किया गया है। जिस तरह से महिलाओं को टॉर्चर किया गया, मारा या घसीट के मारा गया, जिस तरह से, क्या यही क्रूरता है पुलिस की? यही सिखाया गया सरकार में? यही इतने सरकार आए, कभी ऐसा अत्याचार कभी न महिलाओं के साथ हुआ था। ये तो मोदी जी के सरकार में इतना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और उसको कोई बचाने वाला नहीं। क्या यही मोदी जी की है जो सरकार में रहते हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो? ऐसा कहीं किया जाता है अत्याचार? कहा जा सकता है मैम, जो भी प्रशासन आंदोलन के दौरान प्रशासन छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह जो पुलिसकर्मी है जो दुर्व्यवहार करते महिला के साथ दिख रहे हैं, इनके पास भी एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को जरूर एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को भी इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस का भी नौकरी खत्म करना। जिस तरह से पुलिसों ने छात्रों के साथ अव्यवहार किया, जिस तरह से मारा पीटा, महिलाओं के लेके बच्चे तक को नहीं छोड़े उन्होंने, बच्चा तक को नहीं देखा। किसी का पापा को पकड़ के पुलिस मार रही है, बच्चे चिल्ला रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा। बच्चे चिल्ला रहे, पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। पुलिस ने एक बात नहीं सुनी। उसकी पत्नी, बच्चा बार बार कह रहा है, मेरी आंखों के सामने जंतर मंतर पर यह कांड हुआ। लेकिन क्या पुलिस का अपना बच्चा नहीं था जो उन्होंने ऐसा क्रूरता छात्रों के साथ किया? उनको तो जरूर दंड मिलना चाहिए। मैम, उनके ऊपर भी तो ऊपर से दबाव है, गृह मंत्री का दबाव अरे है, दबाव रहेगा,
सरकार के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो मैम उनके ऊपर भी तो दबाव होता है ना। दबाव होता है तो किसी के जान मारने की दबाव किसी सरकार में नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी को जान से मारिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो जान से मारा है, जिन्होंने स्टूडेंट इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उसको जरूर सस्पेंड कर देना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुधा मिश्रा जी, जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ वैसे पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई करने की मांग की जो छात्र के आंदोलन के आड़ में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की तस्वीर भी सामने आई है।